रात निरीक्षण को तैयार। धन्यवाद। पहले सर से बॉक्स में बैठते हैं। ये रहा सामने। नहीं मंच पर नहीं। कहाँ? जी सर। जी अधिकतम जो है 1 बजे मतलब ये खत्म हुआ। जी हम सब के लिए बहुत ही गरिमामयी दिवस है, गौरवशाली दिवस है कि आज हमारे बीच में हमारे भारतवर्ष के माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी हमारे बीच में पधारे हैं, अपनी जन्मस्थली परौख में पधारे हैं। एक बार मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जोरदार तालियां बजा दें, प्रसन्नता जाहिर करें। हमारा ये जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका आवासीय विद्यालय का शुभारंभ आज होना है। हम सब के लिए आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज हम सब एक नया और नवीन कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। 490 की क्षमता वाले इस बालिका आवासीय विद्यालय का शुभारंभ आज भारत के माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी के शुभ कर कमलों से संपन्न होगा। हम सबकी बेटियों के लिए, हम सबकी बच्चियों के लिए विकास का एक रास्ता, एक प्रशस्त मार्ग खुलने जा रहा है। आप सभी जोरदार तालियां एक बार बजा दें। ये आपके गांव का कार्यक्रम है। आपके परौख गांव की जितनी बच्चियां हैं, हमारी बालिकाएं हैं, उनको उत्तम शिक्षा देने के लिए ये एक आवासीय विद्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है। हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां पढ़ लिखकर शिक्षित होंगी और आगे बढ़ेंगी, राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब जितने भी गांव वाले हैं, मैं चाहूंगी कि इस पुनीत कार्य में, इस बड़े कार्य में अपना सहभागिता दें और पूरी ऊष्मा और ऊर्जा के साथ कार्यक्रम में सहभागिता देनी होगी। ये हमारे गांव का भविष्य है, हमारी गांव की बेटियों का भविष्य है, जिसका निर्माण आज होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास आज होने जा रहा है। इस विद्यालय में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, आवासीय सुविधा, भोजन, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी और प्रत्येक जो विद्यालय है उसकी क्षमता 490। तो आप ये समझिए कि आपके गांव की लगभग 500 बच्चियां इस विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगी और महिलाओं की और बच्चियों की शिक्षा बहुत बहुत आवश्यक है। ये आज बहुत ही पुनीत काम होने जा रहा है आपके गांव के लिए, आपके बच्चों के लिए। तो आपसे अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां स्वागत के लिए बजा दें, भूरी भूरी प्रशंसा के लिए तालियां बजा दें। और आइए जोरदार तालियों के माध्यम से एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे हमारे भारतवर्ष के माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है माननीय। साथ ही साथ आपकी अति आदरणीय धर्मपत्नी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वागत, अभिनंदन पद्मश्री साहब जी ढोलकिया जी, जो कि प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। स्वागत, अभिनंदन माननीय समाज कल्याण मंत्री जी। और आइए अपने स्थान पर अपने राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय आपका। और हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हम किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से करते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय पूर्व राष्ट्रपति और समस्त गणमान्यों से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने शुभ कर कमलों से दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते। साज्यं वर्ति संयुक्तम वनिहिना योजितम शुभम सिद्धर्थम सर्व कार्योयम मंगल दीपम नमाम्यहम। और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये सुंदर शब्द कि आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित करने के लिए मैं अनुरोध करूंगी माननीय से। आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित माननीय द्वारा किया जा रहा है। आप सभी अपनी प्रणाम अपनी तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएं। अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे भारत की प्राचीन परंपरा है। माननीय मंत्री समाज कल्याण उत्तर प्रदेश माननीय श्री असीम अरुण जी से अनुरोध करूंगी कि मंचासीन भारतवर्ष के माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। फूल दीजिए, फूल पहले फूल, पुष्पगुच्छ दीजिए, बुके दीजिए। और स्वागत के लिए आप सभी जोरदार तालियां बजा सकते हैं। स्वागत अभिनंदन। मैं पुनः अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जी से कि हमारे मंच पर आसीन हैं माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी की अर्धांगिनी श्रीमती सविता कोविंद जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन करें। और हमारे मंचासीन समस्त गणमान्यों से अनुरोध है कि माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी का स्वागत अभिनंदन फूलों के माध्यम से करें। आप सभी जोरदार तालियां इस स्वागत के क्षणों में बजाकर इन क्षणों की शोभा को बहुगुणित करें। आपकी अनवरत तालियां इन क्षणों की शोभा को और बढ़ाएंगे। आप लगातार तालियां बजाइए।
आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपकी ही जन्मस्थली पर हम आपको पाकर धन्य हैं। आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और पुष्प के माध्यम से स्वागत के बाद अब क्षण है शाब्दिक उद्बोधन का। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी और स्थानीय विधायक माननीय श्री अजीत सिंह पाल जी से अनुरोध करूंगी, कृपया पधारें और अपने स्वागत उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। भारत माता की। एक बार पूरी ताकत से बोलिए। आप लोगों के बीच में यहाँ के आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय जी आपके बीच में आए हैं, ऐसा लगे कि परों की जनता उनको भरपूर स्वागत करे। भारत माता की। भारत माता की। धन्यवाद। आज इस सिकंदरा विधानसभा का और कानपुर देहात का सौभाग्य है कि आज हम लोगों के बीच में भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी हम लोगों के बीच में अपने गांव उपस्थित हुए हैं। हमारे आदरणीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जी असीम अरुण जी, हम लोगों के आदरणीय मेरे विधानसभा मेरे संग मेरे बगल में बैठते हैं ऐसे हमारे संजीव गौड़ जी, इस कानपुर क्षेत्र के आदरणीय अध्यक्ष जी प्रकाश पाल जी, इस कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष आदरणीय मनोज शुक्ल जी, हम लोगों के बीच में रसूलाबाद के विधायक हमारी बहन पूनम संखवार जी, हम लोगों के बीच में कानपुर देहात के जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित मंच। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज बड़ी खुशी का विषय है कि आज हम लोगों के बीच में ग्राम परौख में एक छात्रावास का उद्घाटन होने जा रहा है। इस छात्रावास का उद्घाटन हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति जी हम लोगों को समर्पित कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है, जब से आदरणीय जी इस देश के राष्ट्रपति बने हैं तब से निरंतर इस कानपुर देहात का मान सम्मान आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हम लोगों को सौभाग्य मिला है कि दोबारा फिर आज हम लोगों के बीच में आदरणीय जी उपस्थित हुए हैं। उनके स्वागत में एक बार सब लोग जोरदार खड़े होकर तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब से सिकंदरा विधानसभा में आपके आशीर्वाद से मुझे सौभाग्य मिला यहाँ का विकास करने का, मैं निरंतर आपके कहे हुए अनुसार भी मैं विधानसभा में काम कर रहा हूँ। सभी क्षेत्रीय जनता को कोई भी दुख हो या कैसा भी हो, मैं उनके संग खड़ा रहने की कोशिश करता हूँ। आज मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपने मुझे शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, जो सा भी आपने मुझे आगे बताया है कि इस क्षेत्र में विकास कैसा करना है, आप हमारे पूर्व मेरे पिताजी के मित्र भी है, सहयोगी भी रहे, हमको आपका मार्गदर्शन मिलता रहा और सिकंदरा विधानसभा के सभी लोगों का आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं आज इस सिकंदरा विधानसभा में जो चौमुखी विकास हो रहा है आपके कारण ही हो रहा है। अभी चाहे आप देख लीजिए डेरापुर का जो पुल बन रहा है वो आप ही की कृपा दृष्टि से पुल बन रहा है। पहले आने जाने में लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती थी, इस सुगमता के लिए आज ये पुल बनकर आप तैयार हो रहा है। आपके क्षेत्र में आपके गांव के बगल में ही एक अस्पताल का निर्माण हो रहा है, कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं आपके राष्ट्रपति बनने के बाद हम लोगों को मिल रही हैं। मेरा इतना ही सौभाग्य है कि आज मैं आपके गाँव में हम उपस्थित हुए हैं। मैं सिकंदरा विधानसभा से विधायक भी हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आप देश के राष्ट्रपति अब हमारे विधानसभा से निकले। पूरे देश में इस परौख का गांव सिकंदरा का नाम हुआ है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हम लोगों के बीच में आदरणीय कोविंद जी उपस्थित हुए हैं और बहुत सारे विकास जो हम लोगों को छूटे हुए हैं वो पूरा करने का वादा करेंगे हम लोगों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके स्वागत उद्बोधन के लिए।
अब मैं अनुरोध करूंगी, हमारे मध्य मंचासीन हैं हमारे उत्तर प्रदेश के युवा और बेहद ऊर्जावान माननीय मंत्री समाज कल्याण उत्तर प्रदेश माननीय श्री असीम अरुण जी से। कृपया पधारें, अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें और साथ ही साथ परियोजना का परिचय भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तरीके से भारत माँ का स्मरण हम लोग करेंगे। भारत माता की, बहुत अच्छे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सुंदर प्रांगण में उपस्थित सभी बहनों भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। विशेषकर हमारी प्यारी बेटियां आई हैं, प्यारे बेटे आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि आज के दिन एक ऐसा शिलान्यास हो रहा है, एक ऐसी नींव रखी जा रही है जिससे कि हमारे परौख गांव में और आसपास के पूरे क्षेत्र में बहुत हमारी बेटियों को नई संभावनाएं खोलने का मौका मिलेगा। सभी का बहुत बहुत स्वागत। विशेष रूप से मैं स्वागत करना चाहता हूं मंचासीन परम आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी सर, जिनके आशीर्वाद से हमारा पूरा क्षेत्र, हमारा भारतवर्ष प्रगति कर रहा है। विशेष रूप से हमारा परौख, जहां सर ने पहली सांस ली, अपनी आंखें खोली, इस भूमि के लिए, अपने गांव के लिए सर के मन में जो विशेष स्थान है वो हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। कई सारी योजनाएं समाज को आगे बढ़ाने के लिए परम आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय हमको दे चुके हैं और आज एक और बड़ी योजना की भेंट हम लोग को मिलने वाली है। महोदय की अर्धांगिनी श्रीमती सविता कोविंद जी, मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत आपके ही अपने गांव में। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री प्रकाश पाल जी भाई साहब, राज्य मंत्री समाज कल्याण श्री संजीव गोंड जी भाई साहब, हमारे राज्य मंत्री और अपने क्षेत्र के विधायक, आपने बड़े प्यार से जिनको चुना है, श्री अजीत सिंह पाल जी भाई साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया आदरणीय नीरज रानी दीदी, जो कॉरपोरेशन निर्माण करेगा इसका सिडको, उसके अध्यक्ष श्री वाईपी सिंह साहब, हमारी प्यारी बहन पूनम संखवार जी, मेरे बहुत ही निकट प्यारे भाई मनोज शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और विशेष रूप से मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा, आज हमारे गांव में अतिथि के रूप में आए हैं श्री सावजी भाई ढोलकिया जी, सूरत से आए हैं भाई साहब। मैं चाहूँगा भाई साहब 1 मिनट के लिए अगर आप आगे आएँ, सबका अभिवादन स्वीकार करें, तालियों से सावजी भाई का स्वागत करें। भाई साहब जल संचय के लिए, गौशालाओं के निर्माण और संचालन के लिए बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से काम कर रहे हैं और परौख के जो 2 सरोवर हैं उनको देख करके बहुत प्रसन्न हुए। भाई साहब के बारे में बताना चाहूँगा कि गुजरात में हम लोग की तरह इतना पानी नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी योजना बनाई गई कि हर खेत का अपना छोटा सा एक सरोवर हो, वो चाहे गड्ढा माने चाहे उसको तालाब माने, जल संचय होना चाहिए। ऐसे काम आदरणीय ढोलकिया जी ने शुरू किए और जो नदियां लुप्त हो गई थी उनको पुनर्जागृत करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय ढोलकिया जी का बहुत बहुत स्वागत हम सब मिलकर करते हैं और हमारे क्षेत्र में भी आपके पार्टनरशिप में, आपके निर्देशन में काम हो सके, हम अपने जल स्तर को अच्छा कर सकें, जल को स्वच्छ कर सकें, ऐसी कामना करते हैं। आज मैं याद करता हूं आदरणीय मोदी जी ने जो हम सब के भरोसे एक संकल्प लिया है विकसित भारत बनाने का, उसकी नींव रखी जा रही है, उसका बीज बोआ जा रहा है। आदरणीय योगी जी ने हम सब के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट लिया है कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है उत्तर प्रदेश को। अब ये अंक समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आसान शब्दों में कहूं तो हर परिवार की आय 4 गुना बढ़ानी है, ऐसा उद्देश्य लेकर के आदरणीय योगी जी हमारे और आपके लिए चल रहे हैं और इसके लिए हर परिवार को आगे बढ़ना है। आज का जो प्रोजेक्ट है उसका संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये सर्वोदय विद्यालय की नींव रखी जा रही है। सर्वोदय विद्यालय बालकों के अलग होते हैं, बालिकाओं के अलग होते हैं। ये बालिकाओं का होगा, 480 बच्चियां हमारी पढ़ेंगी, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का होगा। आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय की ये भी इच्छा थी
कि हमारा ये विद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने सेना और पुलिस की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे विशेष रूप से एनसीसी का प्रबंध भी होगा और अपनी बेटियों के लिए हम लोग 11वीं 12वीं में कोचिंग भी करेंगे ताकि एनडीए में, पुलिस की सेवाओं में, केंद्रीय बलों में हमारी बच्चियां सीधे जा सकें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सबकी रुचि सेना में ना हो, तो उनके लिए हम लोग कौशल विकास के कार्यक्रम भी चलाएंगे। बच्चों को CUET जो विश्वविद्यालय में एडमिशन की परीक्षा है उसके लिए भी तैयार करेंगे ताकि कक्षा 6 में जो बच्ची हमारी आई है, कक्षा 12 के बाद जब वो आगे निकले तो उनके स्वप्न को ऐसी उड़ान मिले जैसा उनके परिवार ने सोचा है, हमारी बेटी ने सोचा है। और ये पूरी परिकल्पना परम आदरणीय श्री कोविंद जी की है और हम सब के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य कि अपने पूर्वजों के स्थान को एक अनमोल भेंट सर हम लोग को दे रहे हैं। और हम सब की जिम्मेदारी है कि जो सर की कल्पना है उसको हम लोग बहुत तेजी से पूरा करें। 2 साल का टारगेट है इसका निर्माण होने का। हम लोग को आशा है कि 2027 में, आज से 2 साल बाद, पहला सत्र बच्चियों का शुरू हो जाएगा। और ये विद्यालय नहीं, ये हमारी बच्चियों की उड़ान भरने के लिए हवाई पट्टी होगी, ऐसी कामना मैं करता हूँ और ऐसा विश्वास करता हूँ। सर, आपने इतना बड़ा योगदान किया है गांव के लिए भी, अपने परौंख के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए। इसके लिए हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आए हुए सभी साथियों का भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूं और अपनी प्यारी बेटियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके उद्बोधन के लिए। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका आवासीय विद्यालय का शिलान्यास आज यहाँ भारत के पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी के शुभ कर कमलों से संपन्न होना है। इससे संबंधित एक लघु चलचित्र है। मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया उसका संचालन करें और मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि कृपया उस पर दृष्टि डालें। सौम्य दीक्षित है। मैं कन्नौज से आई हूँ एडमिशन लेने के लिए। माय नेम इज सिद्धि कनौजिया। सर्वोदय स्कूल बहुत अच्छा है। मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है। मैं कन्नौज से यहाँ आया हूँ पढ़ने के लिए। मेरा नाम मोनिका है। सर्वोदय विद्यालय में मैं
मेरा नाम एडमिशन हुआ है। मैं कन्नौज से आया हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ने। मेरा नाम नव्या, मैं कन्नौज से आई हूँ। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि खाना पीना, रहना, साफ सफाई और अच्छे स्टूडेंट। और यहाँ की टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं, वो प्यार से बात करती हैं और यहाँ घर जैसा माहौल लगता है। जितने भी टीचर्स हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पे झूले और वॉक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मुझे मंत्री जी ने बैग दिया है, कॉपी दी है पढ़ाई करने के लिए, लैपटॉप और भी वगैरह टैप करने के लिए सारी चीजें हैं। खाना पीना की व्यवस्था है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मैम भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगे हैं। यहाँ पे थाली ग्लास वगैरह और बेडशीट, रहने के लिए रूम, बुक्स भी मिली हैं फ्री में और बैग। एक खेलने के लिए ग्राउंड बहुत बड़ा। मैं पढ़ाई करूँगी और मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगी। मैं बड़े होके एडवोकेट बनूंगी। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ये थी एक लघु फिल्म और उसके बाद वो सुअवसर सौभाग्यशाली क्षण आ गया है कि आज परोख में नवीन जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय बालिका विद्यालय का शिलान्यास होना है। मैं बहुत ही आदर के साथ भारत के माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी से अनुरोध करूंगी, कृपया अपने शुभ कर कमलों से बटन दबाकर इस आवासीय विद्यालय का शिलान्यास करें। शिलापट का अनावरण इस 5 एकड़ भूमि पर 490 क्षमता वाले इस बालिका आवासीय विद्यालय में 2 मंजिला स्कूल और मल्टीपर्पज हॉल, 3 मंजिला डॉर्मेट्री, किचन एवं डाइनिंग ब्लॉक, प्रधानाचार्य आवास सहित इलेक्ट्रॉनिक पैनल रूम की समुचित व्यवस्था और स्टाफ की भी आवास की समुचित व्यवस्था है। हमारी बच्चियों को, हमारी बालिकाओं को शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए यह विद्यालय एक मील का पत्थर साबित होगा। आप सभी शुभकामनाओं सहित जोरदार तालियां बजाएं इन अवसरों के लिए। आपका हम हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय, कि आपने ये सौगात हमारे गांव को दी, अपने गांव को दी। माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी के शुभ कर कमलों से इस मंच पर वृद्धावस्था पेंशन योजना के जो हमारे लाभार्थी हैं उनको प्रमाण पत्र दिए जाने हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि उन लाभार्थियों को पंक्तिबद्ध करें और अनुरोध करूंगी माननीय से कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करें। सबसे पहले परोख पंचायत से लज्जा राम जी। चाहिए। आप सभी अपनी शुभकामनाएं जोरदार तालियों के माध्यम से मंच तक प्रेषित करें। ये वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्राम पंचायत परोख के नवीन स्वीकृत लाभार्थी हैं महेंद्र कुमार जी, आपकी लगातार तालियां इस क्षणों की शोभा को बहुगुणित करेंगी। आप जोरदार तालियां बजाएं। महेंद्र कुमार जी, सुखनंदन जी, हर एक नाम के साथ अगर आपकी ताली होगी तो एक कार्यक्रम बहुत ही सुंदर हो जाएगा, इसकी शोभा और बढ़ेगी। हमारे इन वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन का ये प्रमाण पत्र माननीय जी के शुभ कर कमलों से श्रीमती शीला,
श्री कर्णवीर सिंह जी, कर्णवीर सिंह जी, श्रीमती श्याम कुंवरी, ये माननीय का सहज और सरल स्वभाव है कि हर एक वृद्ध से वो व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके उनके हाल चाल पूछ रहे हैं। श्री अवधेश सिंह जी, श्री अवधेश सिंह जी, और श्री नरेंद्र सिंह जी। सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि एक समूह चित्र हमारे माननीय के साथ खिंचवा के तब नीचे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी मंच के नीचे अपना स्थान लें। आज का कार्यक्रम हमारी स्मृतियों में सदैव सदैव रहेगा और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि ये पूरा प्रयास रहेगा कि 2027 में नए सत्र में इसका शुभारंभ किया जाए। आज के कार्यक्रम की स्मृतियों को सदैव के लिए सहेजने के लिए मैं अनुरोध करूंगी माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से कि माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी को एक स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। साथ ही साथ अनुरोध करूंगी कि मंचासीन अति आदरणीय माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी की अर्धांगिनी आपको भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत ही सुंदर और सौभाग्यशाली क्षण है। आपकी तालियां मंच तक पहुंचनी चाहिए। आप अपनी प्रणाम स्वरूप तालियां मंच तक पहुंचाएं। समस्त मंचासीन गणमान्यों को भी आप स्मृति चिन्ह दें आज के कार्यक्रम की स्मृतियों को संजोए रखने के लिए। माननीय मंत्री समाज कल्याण श्री असीम अरुण जी को स्मृति चिन्ह। माननीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी और आप स्थानीय विधायक भी हैं श्री अजीत पाल सिंह जी को भी स्मृति चिन्ह। माननीय राज्य मंत्री बाल विकास पुष्टाहार श्रीमती प्रतिभा शुक्ल जी को स्मृति चिन्ह। माननीय राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी को भी स्मृति चिन्ह। माननीय विधायक रसूलाबाद श्रीमती पूनम शंखवार जी को स्मृति चिन्ह। माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री प्रकाश पाल जी को स्मृति चिन्ह। माननीय अध्यक्ष समाज कल्याण विभाग श्री वाईपी सिंह जी को स्मृति चिन्ह और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष कानपुर देहात श्रीमती नीरज रानी जी को और हमारे आज के विशेष अतिथि पद्मश्री साव जी ढोलकिया जी को स्मृति चिन्ह इस मंच के माध्यम से। मैं
आपके लिए विशेष तालियां चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सब के मध्य माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी आप अपनी जन्मस्थली पर पधारे हैं। हमारा गांव आज धन्य हुआ। बेहद ही सहज और सरल व्यक्तित्व के स्वामी, जिनका पूरा जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है। मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगी कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें कृतार्थ करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी का। आप सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। आप अपने स्थान पे बैठ जाएं। माननीय यहां से उद्बोधन करेंगे। सब सामान्य आप अपने स्थान पे बैठ जाएं। आप सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। आप सभी से अनुरोध है कि आप वापस अपने स्थान पे बैठ जाएं, अपना स्थान लें कुर्सियों पर। आइए जय घोष करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। और पूरी ऊर्जा के साथ तालियां बजा के स्वागत करेंगे भारतवर्ष के माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी का। आप पधारें और अपना आशीर्वाद हम सबको दें। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय के शिलान्यास के कार्यक्रम में उपस्थित परौंख और परौंख के आसपास के सभी ग्रामवासी भाइयों बहनों और बच्चों, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रतिनिधिगण, श्री असीम अरुण जी, राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग श्री अजीत सिंह पाल, राज्य मंत्री सूचना एवं प्रौद्योगिकी श्री संजीव गौड़ जी, राज्य मंत्री समाज कल्याण श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, राज्य मंत्री बाल विकास श्रीमती नीरज रानी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम संखवार जी, विधायिका रसूलाबाद श्री वाईपी सिंह जी अध्यक्ष यूपी सिडको, श्री प्रकाश पाल जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, श्री मनोज शुक्ला जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कानपुर देहात, और विशेष रूप से मुझे नहीं पता कि इस गांव की क्या खासियत है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग जब मुझे मिलते हैं, हिंदुस्तान में जाता हूँ कई कोनों में, तो वो कहते हैं कि मैं आपके गांव को देखना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मेरे गांव बहुत साधारण सा गांव है। देश के जितने भी गांव हैं शायद उनमें से भी एक पिछड़ा गांव है। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ विशेषता है। और यही बात जब 2022 में प्रधानमंत्री जी इस गांव में आए थे आप सबसे मिलने के लिए, इस क्षेत्र की जनता से मिलने के लिए, तो उन्होंने भी एक बार मुझे कहा था कि राष्ट्रपति जी आपका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उसके पहले पहले मैं चाहूँगा कि आपके गांव की धरती को एक बार मैं प्रणाम करूं। और इसलिए वो कहते थे कि गांव तो मेरा भी है, लेकिन मेरा गांव नहीं है, मेरा तो शहर है। लेकिन आपके गांव की क्या विशेषता है कि जिस गांव की धूल मिट्टी में आप पैदा हुए, पले बढ़े, आपने प्राथमिक शिक्षा पाई, और उस गांव की क्या, धरती की क्या विशेषता है, मैं उस गांव में चलना चाहूँगा। और इसीलिए मैंने जब उनको आमंत्रित किया, आप सब लोगों को कुछ यादें होंगी, अभी 2 साल पहले की बात है, तो वो जब यहाँ पर हेलीपैड पर आए थे तो मैं उनको रिसीव करने गया था। मैं पहले आ गया था, मैं रिसीव उनको करने गया था। जो स्वाभाविक होता है कि जो मेहमान हमारे गेस्ट बन के आता है उसको हम उसकी अगवानी करते हैं। और जब मैंने प्रधानमंत्री जी की अगवानी की तो प्रधानमंत्री जी ने वहाँ तो मुझे कहा ही जो कहना था, लेकिन वो यहाँ पर कहने लगे
आप सबके बीच में हो। शायद ध्यान होगा, उन्होंने कहा था कि हमारे राष्ट्रपति जी ऐसे हैं जिनको कि जिनके संस्कार की भी उनको चिंता है और संविधान की भी चिंता है। और उन्होंने कहा कि संविधान के अंतर्गत जो एक प्रोटोकॉल होता है, मर्यादा होती है, राष्ट्रपति सबसे ऊंचा पद होता है, प्रधानमंत्री उसके नीचे होता है। लेकिन राष्ट्रपति जी, आप मुझे यहाँ पर अगवानी करने के लिए आए, ये आपका संस्कार है। तो मैंने एक ही बात कही थी कि प्रधानमंत्री जी, ये संस्कार मुझे मिला है इस गांव की मिट्टी से और मेरे जो टीचर्स थे, जो अध्यापक थे, उनसे मिला है, मेरे परिवार से मिला है। और आज में कभी कभी लोग ये कहते हैं कि आपके गांव में प्राथमिक स्कूल है, प्राथमिक पाठशाला स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, अभी जो पहले झलकारी बाई जिसका नाम था, अब वो माध्यमिक सरकारी विद्यालय बन गया। तो 3-3 स्कूल थे, तो ये चौथा स्कूल आपको इसके लिए क्या ज़रूरत थी? उसका उत्तर मैं उनको भी देता था और आप सबके सामने भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो तीनों स्कूल सरकारी हैं, लेकिन ये जो चौथा स्कूल है वो भी सरकारी होगा, लेकिन ये कुछ विशेषताओं के साथ होगा। और वो क्या विशेषताएं होंगी उसका मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखना चाहूँगा। जब मैं यहाँ पढ़ता था, अब ये 65 साल 70 साल पहले की बात है, जब मैं पढ़ता था तो केवल प्राइमरी स्कूल हुआ करता था और हम लोग पढ़ते थे। प्राइमरी स्कूल की कोई बिल्डिंग अपनी नहीं थी। हमारे गांव के मुखिया थे और उनके घर के सामने एक पीपल का पेड़ था, पता नहीं आज वो है या नहीं है, लेकिन उस पीपल के पेड़ के नीचे हम लोग पढ़ते थे। वो स्थिति थी। तो मैं ये कहता था कि उस स्कूल में जब कुछ भी नहीं था तब हम यहाँ से पास होकर के, लेकिन मुख्य तौर पर मेरा कहना ये है कि जो शिक्षा होती है, शिक्षा वो आपको जमीन से उठा करके ऊपर तक ले जा सकती है। केवल शिक्षा में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है जिसको मैंने स्वयं अनुभव किया है। और इसीलिए मैं उस समय में देखता था हमारे गांव की बच्चियां प्राइमरी स्कूल तो जाती थी, 5वीं तक पढ़ती थी। पढ़ने के बाद में वो दूसरे गांव नहीं जाती थी। दूसरे गांव में था, पास में डेरापुर था, पास में नोनारी था, पास में खानपुर था, वहाँ जूनियर हाई स्कूल थे। अभी तो बहुत सारे हो गए उस समय, लेकिन हमारे गांव के उनके माता पिता भी नहीं भेजते थे, और केवल इसलिए कि ये बच्चियां हैं। बेटों को तो भेज देती थी और उनकी उसके बाद में शादी हो जाती थी। मुझे उन दिनों की याद है, हमारे समकालीन जो बेटियां थीं, उन बेटियां 5 से ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। और उसके बाद में जब मैं सांसद बना तो मैंने कहा कि मैं अपने गांव में एक ऐसा विद्यालय जरूर खोलूंगा जो कि कम से कम प्राइमरी से हटकर के जूनियर हाई स्कूल बने। अभी तो वो माध्यमिक हो गया जिसको झलकारी बाई विद्यालय कहते हैं, लेकिन उसमें कम से कम हमारे गांव की बच्चियां या आसपास के जो पूर्वे हैं, मजरे हैं, उनकी जो बेटियां हैं, उन बेटियों को कम से कम जूनियर हाई स्कूल 5 की जगह कम से कम 8वीं तो पास होना चाहिए। और इसलिए वो मेरी प्राथमिकता थी, और इसीलिए मैंने जो भी सांसद निधि के माध्यम से या अन्य सुविधाओं के माध्यम से वो मैंने विद्यालय खुलवाया। आज सौभाग्य की बात है कि हमारी योगी सरकार ने, उन्होंने कहा कि ये विद्यालय इतना अच्छा विद्यालय, जिसको कि वीरांगना झलकारी बाई माध्यमिक विद्यालय कहा जाता है, उन्होंने कहा इस विद्यालय की आपने बिल्डिंग बनवाई है और ये इतना अच्छा विद्यालय है, ये विद्यालय हमें दे दीजिए, सरकार को दे दीजिए, हम इसको मान्यता प्राप्त करके और इस विद्यालय को हम सरकारी स्कूल बनाएंगे। और वही हुआ। मैं आज इस मंच से योगी जी का मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उस विद्यालय को लेकर के माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया। अब उसके बाद में ये जो आया, आज भी मैं सोचता हूँ हमारी बेटियाँ माध्यमिक स्कूल तक पढ़ जाती हैं, लेकिन उनमें जो हुनर है, उनमें जो प्रतिभा है, उसका निखार नहीं हो पाता है। निखार करने के लिए उनको मौका नहीं मिलता। आज भी समाज में असामाजिक तत्व हैं, तमाम प्रकार की हमारी बेटियों को बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, वो अकेले नहीं चल सकती हैं।
इसीलिए हमने उत्तर प्रदेश सरकार से बात की कि हम आपको लैंड देंगे, लेकिन आप यहाँ पर एक प्रतिष्ठित विद्यालय, तो उन्होंने कहा कि सर्वोदय विद्यालय की कल्पना इस प्रकार की है कि जिसमें ये सब सुविधाएं, और कौन सी सुविधाएं, हमारी बेटियां पुलिस में हों, हमारी बेटियां आर्म्ड फोर्सेस में, सेना में हों, उनमें ताकत इतनी है, लेकिन ताकत दिखाने का मौका होना चाहिए। आए दिन जो राहगीर चलते हैं, लड़के हैं, वो कभी कभी हमारी बच्चियों को छेड़ते हैं, और छेड़ते हैं, मैंने देखा है दिल्ली जैसे शहरों में। लेकिन जिन बच्चियों को कराटे आते हैं, कराटे, और जो जिम जाती हैं, और जो सुविधा इस प्रकार की, जो जिनको आत्मविश्वास है शिक्षा के माध्यम से और शिक्षा के अतिरिक्त, क्योंकि उनका एक्सपोजर हो चुका है, तो वो कहती हैं कि मेरे सामने कोई असामाजिक तत्व हो, कोई लड़का हो या किसी भी प्रकार का हो, और अगर मुझे छेड़ेगा तो उसका जवाब हम ईंट से पत्थर का जवाब हम देंगे। और ये एक बच्चियों में एक अंदर से, पहले क्या होता था, वो इसीलिए पहले क्या होता था, किसी प्रकार की कोई कभी भी उसके सामने अश्लीलता का प्रदर्शन हो, बच्चियां कभी बोलती नहीं थी, और उनके माँ बाप भी कहते थे बेटी चुपचाप रहना, ये बात मत बताना किसी को। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी शादी में दिक्कतें आएंगी, लोगों को पता लगेगा कि तुम राह चलते चलते तुम्हें किसी ने छेड़ दिया था, इसका मतलब तुम्हारी भी गलती है। ये इस मानसिकता के साथ पूरा समाज जी रहा था। और अब जो हमारे मंत्री जी ने, असीम अरुण जी ने जो बताया कि इसकी क्या विशेषताएं होंगी, यहाँ एनसीसी का होगा, यहाँ पर आपको इसको कहा जाएगा कि सेंटर फॉर एक्सलेंस, सेंटर फॉर एजुकेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर डिफेंस एंड अदर फोर्सेस में पुलिस भी आती है। और मैं चाहता हूँ, आप जानते हैं कि एक राष्ट्रपति का ऐसा पद होता है कि जितने भी हमारे तीनों विंग होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, वो चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयर फोर्स है, उसका वो सुप्रीम कमांडर होता है। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। और एक घटना मुझे याद आ रही है, जब मैं राष्ट्रपति था तो आप सब लोगों को पता होगा कि जो चीफ डिफेंस सर्विसेज होते हैं वो बिपिन रावत साहब हुआ करते थे। तो मैं जब जाता था इन तीनों विंग्स के कार्यक्रमों में, तो मैं बिपिन रावत साहब को कहता था कि रावत साहब, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धता ये होगी कि इन तीनों विंग्स में हमारी बेटियों का इनटेक बढ़ना चाहिए। और उन्होंने कहा इनटेक मतलब उसमें भर्ती ज़्यादा होनी चाहिए, और उन्होंने मुझे वादा किया था, और आज मैं उनका एहसानमंद भी हूँ कि जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा भी हुआ। आज यदि आप देखेंगे तो अब ये जो 30% की बात चलने लगी है, 33% की बात चलने लगी आर्मी में। पहले तो ये जो था वो केवल राजनीतिक क्षेत्र में चलती थी कि उनमें हमारी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। आज मुझे खुशी इस बात की है, आर्मी हो, नेवी हो, एयर फोर्स हो, आज वो जहाज उड़ाती हैं, नेवी में वो समुद्र में चालक बन करके जाती हैं, और इस दबंगई के साथ में, इस आत्मविश्वास के साथ में, और मुझे लगता है कि वो भारत की बेटियां हैं। हम सबको, आज मैं उनको, अपनी बेटियों को सलूट करता हूँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने एक अपना जज्बा दिखाया, और इसलिए मैं उनका, बिपिन रावत साहब का एहसानमंद हूँ। आज वो बढ़ोतरी हुई। उसी पैटर्न पर मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी गांव से निकले, गरीब परिवार की बेटी हो, लेकिन उसमें इतना साहस होना चाहिए या इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। ये एक आत्मविश्वास भरा जाएगा। और मुझे लगता है कि जो यहाँ इस नए विद्यालय में, वो नया विद्यालय केवल परौंख के लिए नहीं है, वो नया विद्यालय पूरे जिले के लिए, जिले के बाहर के लिए, उत्तर प्रदेश की। अभी हम उसमें एक छोटी सी दिखाया जा रहा था क्लिपिंग टीवी में, उसमें दिखाया गया था कि लखनऊ का जो सर्वोदय विद्यालय है, उसमें कोई बेटा या बेटी कहीं कन्नौज से आ रहा, कहीं कोई सोनभद्र से आया हुआ है, कहीं वो इटावा से आया हुआ, कहीं कोई मैनपुरी से आया हुआ, कोई सहारनपुर से आया, उसमें एडमिशन लेकर के वो पढ़ रहे हैं। ये क्यों? इसी प्रकार से ये जो विद्यालय परौंख में तो एक उसका स्थान होगा, लेकिन उस स्थान में हमारे बच्चे, बेटा हो या बेटी हो,
उसमें हॉस्टल होगा, उसमें मेस होगा, खाने पीने की सुविधाएं होंगी, मुफ्त में होंगी अधिकतर सुविधाएं। अभी जो नई तकनीक है, लैब की है, कैब की है, लाइब्रेरी है, ये सभी चीज़ें, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, जिम की सुविधा होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहाँ आज मैं हेलीकॉप्टर जहाँ उतरा तो मैं मंत्री जी से पूछ रहा था ये टेम्परेरी हेलीकॉप्टर है या कि परमानेंट, ये पैड जो हेलीपैड बनाया गया वो टेम्परेरी है या परमानेंट। उन्होंने कहा साहब इसको हम परमानेंट रखेंगे। कोई भी इस गांव में सर्वोदय विद्यालय देखने के लिए आएगा तो उसको किसी का खेत का नुकसान नहीं, किसी किसान भाई का नुकसान नहीं करना पड़ेगा। सरकार की ओर से नॉर्मली वो हेलीपैड बनाने के लिए जो है वो खेती जो होती है उसको हटा देते हैं, नुकसान होता है उसको। ये मुझे खुशी की बात हुई कि शायद वो हेलीपैड परमानेंट। आज इसी प्रकार से जैसा मैंने प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा, हमारे मित्र भी हैं सावजी भाई ढोलकिया, सूरत के रहने वाले हैं, अहमदाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ पर केवल कई बार उन्होंने कहा कि सर मैं आपके गांव चलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कैसा गांव है। गुजरात के गांव में तो मैं घूमता रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की थी, एक 30 किलोमीटर की नदी सूख गई थी। मैं गया, 2 बार गया उनके कार्यक्रम में, मैंने देखा छोटे छोटे चेक डैम बनाए, पानी भरा, और पहले केवल बरसात में वो नदी, जिसको बरसाती नदी कहते हैं, आज वो नदी जो है लबालब पानी से भरी हुई है। और उसको देखने के लिए प्रधानमंत्री जी नवंबर की 20 या 22 तारीख को वो उनके गांव आए अमरेली में। तो मैंने कहा उनको कि आप मेरे गांव भी चलिए, क्योंकि मैं जा रहा हूं तो आपको सुविधा होगी मेरे साथ चलने में। आज वो इस मेरे गांव में आए हैं, मुझे खुशी है, मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं। और ये क्या है, एक आकर्षण जो है, जो प्रधानमंत्री जी जब देखने जाते हैं, आज वो देखने आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये गांव की खेतों को देखने नहीं आए, आपके संस्कारों को देखने आए। वो संस्कार जिसका मैंने कहा था कि आपके पास धन भी ना हो, दौलत भी ना हो, पद भी ना हो, प्रतिष्ठा भी ना हो, समाज में आपका औहदा ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये शिक्षा है तो आपको कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है। और शिक्षा में जो तत्परता, जो कंसंट्रेशन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। भटकना नहीं है, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, एक ही मात्र शिक्षा, उसमें आपके गरीबी कभी आड़े नहीं आएगी। मैं चाहता हूँ कि कभी कभी लोग मुझे पूछते थे कि आप तो राष्ट्रपति हो, आप कुछ भी कह दीजिए, किसी मंत्री को कह दीजिए, प्रधानमंत्री जी को कह दीजिए, आप अपने गांव में यूनिवर्सिटी भी खुलवाना हो तो खुलवा सकते हो, आपका कहने का केवल संदेश देना ही पर्याप्त। तो मैं सबको कहता था कि नहीं, वो मैं समझता हूँ कि मेरे पद का दुरुपयोग होगा, मेरे पद का दबाव होगा, जिसके कारण प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, वो यहाँ पर जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो मैंने प्रधानमंत्री जी को पहले ही कहा, प्रधानमंत्री जी निश्चिंत रहिए, मैं आपसे अपने गांव के लिए कुछ नहीं मांगूंगा, मैं केवल आपका स्वागत करूंगा। और ये संस्कार है जिसने मुझे मना किया। और संस्कार इस तरीके से, क्योंकि मैं जानता हूं हमारा गांव हो या कानपुर देहात हो, गांव का जो ग्रामीण व्यक्ति होता है उसमें इतना आत्मविश्वास होता है, स्वाभिमान होता है, किसी के सामने झुकता नहीं है, अपनी मेहनत से, परिश्रम से और अपनी मान मर्यादा के आधार पर वो आगे बढ़ता जाता है, बहुत बढ़ता आगे है। आज मैं देखता हूँ कानपुर देहात के लोग, कानपुर नगर के लोग ना जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, और जब मुझे मिलते हैं उन्हें भी खुशी होती है, मुझे भी खुशी होती है। आज मैं केवल आपके यहाँ पर केवल और केवल जब मंत्री जी ने कहा कि शिलान्यास करने जा रहे हैं, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा कि मैं चलूँगा। और इसी तरीके से हमारे सावजी भाई ढोलकिया का केवल एक बात मैंने बताई है, यद्यपि वो जिसको कहते हैं ना कि वो व्यापारी, हीरा व्यापारी भी हैं संयोग से, लेकिन वो जब मैंने उनसे पूछा कि आप बन कैसे गए हीरा व्यापारी, डायमंड मर्चेंट, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर से केवल
300 रुपया लेकर के मेरे माँ बाप ने कहा था कि तुम्हें जो है सूरत जाना है, और वहाँ से मैंने काम शुरू किया। आज भी वो 18 घंटे काम करते और अपने बच्चों को, पूरे परिवार को इसी मेहनत के आधार पर, मेहनत और ईमानदारी, दो चीज़ें ये साथ में चलेंगी तो आपकी प्रतिभा का अपने आप निखार होगा। मित्रों, मेरे गांव के आसपास के सभी क्षेत्रवासियों, समय की कमी होती है, मर्यादा होती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि आप आते कम हैं। ये मैं जानता हूँ आपकी पीड़ा को, लेकिन मैं जहाँ भी रहता हूँ, जहाँ भी देश में हूँ, विदेश में हूँ, तो कानपुर देहात और इन सब से बढ़ कर के मेरा अपना गांव, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ सब कुछ धूल मिट्टी में खेला, जहाँ सब कुछ सहा, वो दिन आज भी याद हैं। वो मेरे दिल में रहते हैं, आप सब मेरे दिल में रहते हैं। और वो वही एक चीज़ है जो आपका प्यार है, वो मुझे बार बार खींच करके यहाँ ले आती है। अन्यथा मैंने देखा है बहुत बड़े नेता हो गए हैं, वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता उसमें जा कर के बस गए हैं, भूल जाते हैं अपने गांव को, अपनी जड़ों को। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, कहीं भी रहना, कहीं भी जाना, कहीं भी पहुँच जाना, ऊंचा से ऊंचा पद हो, ऊंचे से ऊंचे आप ईमानदार, धार्मिक व्यक्ति, धनशाली, वैभवशाली सब कुछ बन जाए, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलना। जड़ों को मत भूलना, अपने परिवार को मत भूलना, अपने माता पिता को मत भूलना। आपके माता पिता की न जाने कितनी उम्मीदें हैं आप पर, उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उनको कभी उसका वो भी मत करना, तिरस्कार भी मत करना। जो आप कर सकते हैं करते रहिए, अपने दिल से करिए, मन से करिए, तन से करिए, धन से करिए। आज मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, और विशेष करके उत्तर प्रदेश सरकार का आभारी हूँ। मंत्री, हमारे 2 मंत्री जो इस विभाग के इंचार्ज हैं, संजय गौड़ जी जो सोनभद्र से आते हैं, सोनभद्र जानते हैं आप, गोरखपुर से आगे है, और उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। असीम अरुण जी, वो पास के ही ज़िले के हैं, कन्नौज के, वो भी प्रभारी मंत्री हैं। और यहाँ पर दोनों मंत्रियों ने बहुत कुछ इस गांव के लिए किया, अपने क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। मैं इन दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी के साथ मैं एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आऊँगा, फिर आऊँगा, जल्दी आऊँगा। और इस बार मेरे मन में है कि यदि मैं राष्ट्रपति था तो मैं अपने गांव में प्रधानमंत्री को ले आया। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि अब की जो है वो आप अपनी राष्ट्रपति जी को ले आइए। तो मैंने कहा कि अगले साल 2025 में मार्च या अप्रैल में जैसा भी राष्ट्रपति जी को सुविधा होगी, मैं उनको यहाँ पर लाऊंगा और दिखाऊंगा। क्योंकि ये बात हर कोई कहता है, उन्होंने भी एक बार मुझे कहा कि कोविंद जी मैं आपके गांव चलना चाहती हूँ। तो मैंने कहा मैडम मैं बताऊंगा आपको, मेरा गांव तो शायद आपका गांव अच्छा होगा, मेरा गांव तो उससे भी पिछड़ा है। तो वो कहने लगी नहीं, उस गांव की मिट्टी में कुछ खासियत है, और इसलिए मैं उनको भी लाऊंगा आप सबसे। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ जो बच्चे बैठे हुए, हमारे नौजवान, ऊर्जा से भरा हुआ। भारत वो भारत नहीं रहा, आज भारत बहुत बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है। मैं वो प्रतिपक्ष की बातों में, वो राजनीतिक बातें, उनको मैं नहीं छेड़ना चाहता हूँ, लेकिन आज जिस आत्मविश्वास के साथ हमारा नौजवान है, कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उन दिक्कतों, चैलेंजेस के साथ में भी, उनके चलते हुए भी हमारे बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो कम नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और मैं अनुरोध करूंगी माननीय राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी से कृपया पधारें और धन्यवाद ज्ञापन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनपद कानपुर देहात के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के भूमि पूजन शिलान्यास के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में देश के पूर्व राष्ट्रपति परम श्रद्धेय आदरणीय माननीय रामनाथ गोविंद जी, मंच पर मंचासीन परम आदरणीय श्रीमती सविता गोविंद जी, कार्यक्रम में उपस्थित समाज कल्याण विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री परम आदरणीय असीम अरुण जी, कार्यक्रम में उपस्थित आप सबसे आग्रह है कि थोड़ा बस 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, बस 2 मिनट के लिए शांति बनाए रखें। मंच पर मंचासीन हमारे प्रदेश सरकार के सहयोगी मंत्री परम आदरणीय अजीत पाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री प्रकाश पाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंच पर मंचासीन परम आदरणीय श्री वाईवी सिंह, कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती पूनम संखवार जी, कार्यक्रम में उपस्थित श्री साव जी ढोलकिया जी, परम आदरणीय मनोज शुक्ला जी सहित सभी मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित सभी आए हुए क्षेत्र से सभी सम्मानित साथियों, माताएं, बहनें, पत्रकार मित्रों, मैं आज जयप्रकाश नारायण सर्वविद्यालय के कार्यक्रम में उपस्थित देश के पूर्व राष्ट्रपति परम श्रद्धेय आदरणीय रामनाथ गोविंद जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं। उसके साथ साथ समाज कल्याण विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री जी का मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सहित सभी मंचासीन अतिथियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज समाज कल्याण विभाग के द्वारा आप सब जानते हैं कि 2016 के पहले इस प्रदेश की क्या स्थिति था। हमारे जो निचले पायदान में जो रहने वाले गरीब बच्चे थे उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता था, हमारी बच्चियां बेटियां वंचित रह जाती थी। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश में जहां भी ऐसे जहां शिक्षा के क्षेत्र में जहां बच्चों को अनुसूचित क्षेत्र में चाहे जनजाति क्षेत्र में जहां बच्चों के लिए बेटियों के लिए स्कूल नहीं है, वहां पर हमारा समाज कल्याण विभाग सर्वोदय विद्यालय बना करके आज बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है। निश्चित रूप से मैं, क्योंकि कार्यक्रम का समापन हमें करना है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपने विभाग के जो ये सीडीको विभाग है, सीडको विभाग के सभी सम्मानित अधिकारी कर्मचारियों का और उपस्थित सभी विभाग के अपने अधिकारी कर्मचारियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज इस कानपुर देहात में सर्वोदय विद्यालय जो जिस प्रकार से आप सबने वीडियो के माध्यम से देखा, निश्चित रूप से हमारे परम श्रद्धेय महामहिम राष्ट्रपति जी का आशीर्वाद है कि आप सबके इस गांव में एक सर्वोदय विद्यालय के माध्यम से एक विद्यालय बनने जा रहा है, जिससे यहाँ के बेटियां और बेटे पढ़ने का काम करेंगे। निश्चित रूप से मैं आप सबको तहे दिल से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सभी अपने पत्रकार मित्रों का, उपस्थित सभी अपने गाँव के सभी सम्मानित निवासियों का, माताएं बहनों का, सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और सभी अपने मंच पर बैठे हुए सभी अपने मंचासीन अतिथियों का मैं पुनः से हृदय आभार प्रकट करते हुए, बधाई देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। और आइए अपने स्थान पर अपने राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी का और समस्त मंचासीन गणमान्यों का। आप सभी से अनुरोध है आप अपने स्थान पर अभी बैठे रहें। आपके लिए भोजन व्यवस्था है जो आप तक पहुंचेगी। आप अपने भोजन के बॉक्सेस लेकर ही जाएं और यहाँ से मंच से प्रस्थान के बाद महामहिम पूर्व राष्ट्रपति महोदय बोधि वृक्ष का रोपण करेंगे, यानी कि पीपल के पौधा को लगाएंगे, उसका रोपण करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें, आप तक आपका लंच बॉक्स पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर हम अपनी नर्सरी से वन विभाग की नर्सरी से एक्सपीरियंस हो गया था मेरा सर। ये लो साहू जी भी आगे पीछे कहाँ है साहू जी? पीछे साहू जी आइए आइए। मंत्री जी आप भी आइए। बोलो वृक्ष नारायण देव की जय। देखिए पेड़ तो हमने लगा दिया है, कि सींचना आप सबको ही है। बिल्कुल देखें ये पूरा लगा दीजिए यहाँ पर सर। एक बार से चलिए भाई, धन्यवाद सबको।